विद्यार्थी ज़माने में शहर के अंदर दुर्गा पूजा कुछ ही स्थानों पर कालीबाड़ी, लाजपत नगर, राम जानकी मंदिर फतेहगंज में ही प्रारंभ हुई थी। और उस समय यहाँ पर रामलीला का बहुत ज़्यादा प्रचलन था और रामलीलाओं के अंदर बेइंतहा भीड़ हुआ करती थी। लोग फतेहगंज, साहेबगंज चौकों में जो रामलीलाएँ होती थी वहाँ पर शाम से ही जा कर के बैठती थी और रामलीला का मंचन देखती थी। हम लोग भी विद्यार्थी जीवन के एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाए और उसके लिए JIC स्कूल से भव्य शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम बना और वो निकाली जाने लगी। उसके अंदर हम लोग प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से, सुल्तानपुर से भिन्न भिन्न प्रकार के बैंडों का मंगा करके भव्य शोभा यात्रा निकालते थे और उसके अंदर पूरे ज़िले के लोग शहर में आकर के पूरी भीड़ इकट्ठा रहती थी और कहीं पर भी बैठने का स्थान नहीं मिलता था। लोगों को खड़े होकर के इधर देख करके उस शोभा यात्रा को देखते थे। धीमे धीमे ये शोभा यात्रा निकल करके सर्वप्रथम गुप्तार घाट में इसका विसर्जन किया जाना लगा और वहाँ पर नगर पालिका के द्वारा लाइट आदि की व्यवस्था की जाने लगी। उसके उपरांत जब वहाँ पर पानी गुप्तार घाट पे कम हुआ तो मीरन घाट के ऊपर इसको शोभा यात्रा का विसर्जन, वहाँ पे माँ की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाने का निर्णय लिया गया। वहाँ पे पहले कच्चा घाट था, तो नगर पालिका के माध्यम से वहाँ पर जो है लाइट घाट की व्यवस्था की जाती रही। उसके उपरांत माननीय स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी जो मंत्री थे, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया। उन्होंने मीरन घाट को पक्का घाट बनाया, दीवारें बनाई, वॉच टावर्स बनाए और बहुत सा इंतजाम उन्होंने किया, जिससे भी हम लोगों को ये शोभा यात्रा में जो प्रतिमाएं थीं उनका विसर्जन करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। जब मीरन घाट पे विसर्जन होने के उपरांत जवाहर नदी की धारा थोड़ा कट गई और प्रदूषण आदि फैलने के कारण हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि अब इसको कुंड में ही विसर्जित किया जाएगा। नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए इस पे न किया जाए। तो हम लोगों ने एक निर्मली कुंड, जहाँ पर
अब विसर्जन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वहाँ पर सिंचाई विभाग के द्वारा घाट का निर्माण किया जाता है, लाइट बैरिकेटिंग आदि का व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा की जाती है और तब से लेकर के और आज तक निर्मली कुंड में ही मूर्तियों को, माँ की मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। प्रमुख रूप से नाका, नाकाचुंगी, रकाबगंज एवं चौक की भव्य पंडालों को देखने के लिए माता भक्तों की संख्या हजारों हजार में हुआ करती थी, लेकिन कोरोना महामारी में दुर्गा पूजा को स्थगन का दर्द झेलना पड़ा है। बावजूद इसके परंपरानुसार 3 फीट की प्रतिमा व कलश को नियमानुसार स्थापित किया गया है। शहर की धड़कन, चौक के पंडाल तो माता प्रतिमा की दिव्यता को देखने के लिए दूर दराज से माता भक्त आया करते हैं। 15 वर्षों से प्रतिमाएं स्थापित करवा रहे शोभित कपूर, सुनिए क्या कहते हैं। देखिए, नुकसान तो जो है इसमें कुल मिला के गरीब तबके का बहुत ज़्यादा है, चाहे वो ठेले वाले हों, चाहे वो कुमची वाले हों, चाहे वो चाट पकौड़े वाले हों, चाहे वो बेचारे कारीगर हों जो कलकत्ता से और बिहार से आते थे, झारखंड से। अब हमारी जिसने मूर्ति बनाई है वो बेचारा 40,000 रुपये की गाड़ी करके आया है, 7 आदमी लेके आया, 40,000 रुपया। अब भगवान जाने कि किस तरह उसका पड़ता पड़ेगा, मगर हम लोगों ने सभी दुर्गा पूजाओं से निवेदन किया, जो भी अपने जो उसके यहाँ से मूर्ति ले रहे थे, कहा करता है माता जी की मूर्ति बनाता है, तो इस बार कुछ इसकी मदद ज़्यादा की है। गुप्तार घाट स्थित मरी माता का मंदिर अपनी दिव्यता एवं सिद्धि के लिए आज प्रसिद्ध है। मरी माता मंदिर में पिछले कई वर्षों से भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्रामीण एवं नगर के माता भक्त बड़ी संख्या में माता का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचते हैं। लेकिन वहीं इस बार यह कार्यक्रम भी स्थगन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सुनिए क्या कहते हैं मरी माता मंदिर के प्रमुख पुजारी। भंडारा तो माता जी के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से बहुत विशाल भंडारे का आयोजन इस दरबार में होता था पूर्णमासी के दिन, और दिनों दिन बढ़ता जाता था। लेकिन इससे हम सब सारे भक्त दुखी हैं कि इस बार भंडारा नहीं हो पाएगा इस कोरोना महामारी के कारण। मतलब सरकार के जो भी गाइडलाइंस हैं उनका अक्षरशः पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है, और यही कारण है कि लोग यहाँ पर आराम से धीरे धीरे आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं और जाते रहते हैं। आस्था एवं श्रद्धा ने तो कोरोना महामारी पर जरूर नियमों के तहत जीत हासिल कर ली हो, लेकिन पंडाल कारीगर, मूर्तिकार एवं रोशनी कामगारों के जीवन पर कोरोना महामारी ने गहरा असर छोड़ा है, जिनकी जीविका का एक अंश दुर्गा पूजा का पर्व हुआ करता है। आज उनकी जीविका अमावस के अंधेरे में गुम सी हो गई है। अपनी चित्रकारी से प्रभावित कर रहे युवा चित्रकार शुभी अपने स्मरण में दुर्गा पूजा के इन दिनों को याद करती हैं, जब वह शहर के प्रमुख स्थलों पर दर्शन के लिए जाया करती थीं। वहीं शुभी ने प्रभावित हुए रोजी रोजगार पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हर बार क्या, बचपन से ही, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैं यहाँ घूमने जाती थी। पंडाल लगता था और हर गली जगमगाती होती थी। कहीं चौक के लिए लोग एक्साइटेड होते थे, तो कभी सहारतगंज के लिए, कभी नाका के लिए। अयोध्या की हर गली सजी होती थी, ऐसा लगता था दुल्हन को सजाया गया है, ऐसा शहर जगमगाता था। पर इस साल ऐसा नहीं हो पाया। हमारी और बहुत सारे श्रद्धालुओं की इससे श्रद्धा जुड़ी हुई थी, जो कि इस साल नहीं हो पाया है। आई होप, आई नो दैट कि अगले साल ये ज़रूर होगा। पर इस साल तो हम ये चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं, और इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता था, जो इस साल नहीं हो पाया है। तो ये सब पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए, इस पुरानी यादों से जुड़े रहने के लिए मैंने अपनी
स्केच तैयार की है अपनी पूरी श्रद्धा और अपनी पूरी आस्था के साथ। तो मैं वो आपको दिखाने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच।